दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। कोई कहने का तो कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपके दिल से वो सब चीजें निकल जाती है जो आपने उम्मीदें सजाई हुई होती हैं। लेकिन वही पार्टनर, जिस पार्टनर से आपने उम्मीद की थी, वो पार्टनर आज आपको छोड़कर चला गया है, आपको रुलाकर चला गया है, आपको मौत के हवाले। मान लेना, जब इंसान को छोड़कर जाता है, आपकी कोई उम्मीद तोड़कर जाता है, तो वो इंसान आपको सीधी सी बात है मौत के हवाले करके जाता है। लेकिन आपको समझ नहीं आती है, आप बार बार वही गलती करते रहेंगे जो आपने सोची भी नहीं। आप उसको मनाने जाएंगे, आप उसके सामने रोने जाएंगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाने जाओगे, आप उसको समझाने के लिए जाओगे, लेकिन उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका दायित्व होता है कि ऐसे पार्टनर को सबक सिखाया जाए, ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ से दूर किया जाए, ऐसे पार्टनर की जिंदगी से अपने आप को दूर करके और अपनी लाइफ को एंजॉय किया जाए। अभी ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो में वो बेहतरीन ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो सबसे बड़ा दुख आपको तब होता है जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं। उस इंसान से आपकी उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें उम्मीदें इतनी आसानी से टूट जाती है। आपने सपने संजोए होते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उसके साथ, अरे वाह, मैं तो इसके साथ अच्छे से एंजॉय करूंगा। लेकिन कई बार आप किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन वही जब आप उसकी लाइफ में जाते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन में जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता है उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। एक मेरे दोस्त थे, मैं उसकी लाइफ को देखकर बड़ा खुश होता था, अरे यार इसकी तो जिंदगी बड़ी अच्छी है, अरे यार ये बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति। मैंने सोचा कि यार इस इंसान की जिंदगी यार बड़ी अच्छी है, इस इंसान से अच्छी किसी की जिंदगी नहीं है। लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि मैं इसके साथ रहूंगा, और मैं कुछ समय के साथ उसके साथ रहने लगा। एक हफ्ते के बाद मेरे 15 दिन बीत गए। जब मैंने उसके व्यक्तिगत जीवन को देखा, पर्सनल लाइफ को देखा, दोस्त आप हैरान हो जाएंगे। उसकी जिंदगी में इतनी धज्जियां उड़ी हुई थी, उसकी जिंदगी में इतनी आफत थी, उसकी जिंदगी में इतनी दिक्कतें थी, लेकिन उस इंसान का स्ट्रोंग रहना, हर समय खुश रहना, हर समय लोगों से हंसकर बात करना, हर समय लोगों से अच्छी बात करना, हर समय लोगों से एडवाइस मांगना, एडवाइस देना, उस इंसान के स्ट्रोंग, जिस तरीके से वो स्ट्रोंग था, मैं मान गया। दूसरी बात, अगर आप किसी इंसान को देखकर सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, वही जिस इंसान से आपने रिलेशनशिप जोड़ा है, उस इंसान की जिंदगी को देखकर, उस जिंदगी की खुशियों को देखकर आप उस इंसान से जुड़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप उस इंसान की जिंदगी में दुख देखते हैं तो आप सोचते हैं अरे भैया मुझे इसके साथ नहीं रहना है, जो भी जिंदगी है मैं तो अकेला काट लूंगा, अरे छोड़िए बस। ये चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। वही चीज आपका पार्टनर जो आपको छोड़कर गया है वो देखता है। आप सामने वाले इंसान को समझाने के लिए लगे हैं, आप सामने वाले इंसान को एटीट्यूड तो दिखाते हैं, लेकिन एटीट्यूड में दम होता नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक्चुअली रीजन क्या होता है रिलेशनशिप टूटने का? सबसे बड़ा रीजन ये होता है खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमने पार्टनर को बहुत बड़ी बड़ी बातें भोंके हुए होती, बहुत बड़े भोंक, भैया ये मैं हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। लेकिन जब उसके साथ रहोगे तो आपको पता लग जाएगा भैया ये कुछ नहीं है, ये निठल्ला है, इसके पास कुछ काम है नहीं, सारा दिन फ्री घूम रहा है, आप भी उसके साथ फ्री घूम रहे हो। भैया वो तो आपको चाट रहा है, आप उसको चाट रहे हैं, जिंदगी बस ऐसे बसर होती रहती है। उसको पता रहता है इसके पास कुछ है नहीं। और जब ऐसा होता रहता है तो भैया खाली, ये किसी ने सुना होगा ना कि लंगड़े घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता है दोस्त। अगर कोई इंसान जिंदगी बर्बाद करेगा तो आपके अच्छेपन पर करेगा, आपके एटीट्यूड पर करेगा। दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, दो सिचुएशन रही होंगी, तीसरी सिचुएशन नहीं होती। तीसरी सिचुएशन भी मैं बता दूंगा कौन सी होती है। वो सिचुएशन बहुत ही कम लोगों की होती है, बहुत ही कम। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? फाइनेंशियली आपकी, ये मान लेना आप आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं, पैसा आपके पास नहीं है, ये कहते फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप सामने वाले इंसान की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका पार्टनर लालच में कहीं और जा सकता है। दूसरी, फिजिकली। फिजिकली समझते हैं, अगर आप किसी इंसान की फिजिकली जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उस इंसान से आपको प्यार है, लेकिन वहीं जो उसको सेटिस्फाई कर सके वो फिजिकल आपके ताकत नहीं है, उस इंसान को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप फिजिकली रूप से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो भी आपका पार्टनर आपसे दूर होना चाहता है दोस्त, आपको पता नहीं होगा। और तीसरी बात, आपके पार्टनर का चरित्र खराब हो, आपका पार्टनर लफंगा है। कोई लड़की दिखती है उसकी तरफ आंखें मटकाना शुरू कर देता है, कोई लड़का दिखता है, अरे भैया आपके साथ होते हुए भी उससे
निगाहें चार कर रहा है, आपके साथ होते हुए भी उसकी तरफ चेहरा, अरे वाह। ये होते हैं चरित्र के खराब लोग। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रह रहे हैं, वो सांप हैं, किसी दिन आपको डस ले और किसी दिन आपकी जिंदगी में जहर घोल जाए दोस्त, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपका पार्टनर चरित्र का बड़ा खराब था, और चरित्र का कैसे पता लगता है? चरित्र के लोग आपके साथ रहते रहते आस्तीन के सांप बने रहेंगे। आप उनके साथ मान लीजिए आप खाना खाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप उनको कहीं बाहर लेकर गए, आप किसी मॉल में ले गए, आप किसी कहीं शादी या पार्टी में ले गए, लेकिन आपके साथ रहते रहते वो दूसरे इंसान से नैन मटक्का करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप देख भी लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, अगर आपका पीछा छूटा है तो सही छूटा है। आज आप थोड़े दर्द में रहेंगे, लेकिन वहीं पर जब ये दर्द बीत जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, नई सुबह होगी। आप कहेंगे सर हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रास्ते में, हमारा पार्टनर तो हमें छोड़कर गया, आज हम रो रहे हैं। आज रो रहे हैं, लेकिन कल एक अच्छी खुशी भी तो आपके पास होगी ना। अब पता कैसे लगता है? जो चरित्र के गंदे होते हैं, चलो मैं मानता हूं जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कल पूरी भी हो सकती है। आज फिजिकल में कोई इशू है, फिजिकल सेटिस्फाई करने में, अब बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, उन दवाइयों का सहारा लेके आप सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका पार्टनर चरित्र में बहुत गंदा है, उसको आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी भी ज़िंदगी में। आप चाहे जो कर ले, आप उस इंसान को कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको घर घर जाने की आदत होती है। कुछ लोगों को फिजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जब उनको फिजिकली नीड होगी वो आपको बुला लेंगे, जब आपको फिजिकली नीड होगी तब आपको बुला लेंगे। तो भैया कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं आपको चाट रहा हूँ, आप मुझे चाट रहे हैं, बस ये जिंदगी के उनके लक्ष्य होते हैं। उनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य, मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं होता है। लेकिन अगर किसी इंसान का अच्छा लक्ष्य है तो आप उसका साथ दे रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप एक जन्नत है। आपकी बात उसको बुरा नहीं लग रही है, उसकी बात आपको बुरा नहीं लग रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिलेशनशिप आज बना चुके हैं, रिलेशनशिप के अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है, और विश्वास भी अंधा अंधा विश्वास जिस दिन आपको हो जाता है, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका रिलेशनशिप कोई तोड़ नहीं सकता, आपके साथ कभी दगा नहीं हो सकती है, आपका पार्टनर कभी आपको रुला नहीं सकता है, आपका पार्टनर कभी आपको ठोकर नहीं दे सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? अभी एग्जाम्पल के लिए समझना। एक्चुअली जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है वो पार्टनर आपका अपना है। जिस पार्टनर से आपने टूटकर मोहब्बत की है, आपने उसको अपना माना था, लेकिन वही पार्टनर आपके साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन के साथ रहने लगे, किसी थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय करने लगे, किसी थर्ड पर्सन के साथ मस्ती करने लगे, तो आपको हर्ट होगा ना। चलिए मैं मानता हूं कुछ लोग एटीट्यूड में बड़े हाई होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो सामने करेंगे जो करेंगे, आपको बता देंगे कि भैया मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग घुने होते हैं, घुने समझते हैं ना, जो अंदर ही अंदर काटते हैं और अंदर ही अंदर आपके साथ बर्बादी वाले रास्ते को अपना लेते हैं और पूरे तरीके से आपको बर्बाद कर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे सीन लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पूरी ज़िंदगी उनको संवारते रहना और आप बर्बाद होते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा दोस्त। ऐसे लोग जो चरित्र के बहुत गंदे हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप टूटा होता है, मैं तो कहता हूँ अच्छा है। लेकिन आप उस पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, उन कॉल में जब मैं किसी से बात करता हूं, हर इंसान ये कहता है कि सर मैं मानता हूं मेरा पार्टनर बहुत गंदा है, बहुत खराब है, लेकिन फिर भी सर मैं उसको पाना चाहता हूं। कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए सर मैं उसको पालूं, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए सर मैं उसको अपनी लाइफ में दोबारा वापस ले आऊं। लेकिन कोई रास्ता आपको मिल नहीं पाता। और जब कोई रास्ता आपको मिल नहीं पाता तो आप इधर उधर यूट्यूब पर कहीं देखते हैं, आप इधर उधर इंस्टाग्राम पर कोई ट्रिक यूज करते हैं, कहीं पर भी आप ट्रिक यूज करने की कोशिश करते हैं। और जब ट्रिक यूज नहीं हो पाती है, परेशान आप हो जाते हैं, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, वो बातें आपकी समझता नहीं है। सबसे बड़ा रीजन होता है आपको छोड़कर जाने का। समझना क्या, मैं 3-4 बातें बताऊंगा, 3-4 बातों में से आप पर मैच 100% होगी। ये साइकोलॉजी ट्रिक है। एक्चुअली जिस समय हम रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने पार्टनर को बता देते हैं, बहुत सारी डीपली बातें अपने पार्टनर को बता देते हैं, और वो कल पार्टनर उन्हीं बातों को आपके ऊपर यूज करना शुरू कर देता है। आपने बताया एक्चुअली मेरी ना एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। कल अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको बोलेगा अरे आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, आपकी तो सीना मीना डीगा फलाना और ढिमका ये चीजें।
आप सही है अपनी जगह, लेकिन सामने वाला इंसान तो गद्दार है ना। जिस इंसान को आप बता रहे हैं वो इंसान आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। आपने तो अपने पर्दे सारे खोल के उसके सामने रख दिए, आपने उसको खुदा माना है, आपने सब कुछ उसको माना है, लेकिन वो फिर भी इंसान नहीं समझ पा रहा है। अब वो क्या करेगा, आपकी वो सब मिस्टेक आपके सामने रखेगा, बार बार उन चीजों को आपके सामने लाकर आपके सामने रख देगा, आपको हर्ट होगा। अब ये चीजें आपके रास्ते में अड़ंगे करती है, ये चीजें आपको बड़ा परेशान करती हैं। अभी समझना, मेरी बात को थोड़ा सीरियस समझना। वो पार्टनर आपसे बड़ा प्यार करता है, आप उससे करते हैं, और आप अपनी फैमिली की बातें भी उससे शेयर करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो फैमिली की बातें शेयर करते हैं। मेरे फादर शराब पीते हैं, ठीक है, मेरी मदर बड़ा बड़ा झगड़ा करती है, मेरी मदर बड़ी गुस्से वाली है, मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, वो शराब पीकर अपने घर में आते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी गाली गलौज करते हैं। अब जिस इंसान से आपने बताया है, क्या वो इंसान आपके घर में रास्ता यानी रिश्ता जोड़ना चाहेगा? मैं कहता हूं रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहेगा। उस इंसान की तो पाक साफ लाइफ है ना, वो इंसान तो एटीट्यूड में अच्छा है, वो इंसान कोई शराब नहीं पीता है, वो गंदा कोई काम नहीं करता है, वो इंसान आपके परिवार से कैसे जुड़ पाएगा भैया? आपने बता दिया कि मेरे घर में आज आलू बने हैं, मैं तो पूरी लाइफ आलू में गुजारूंगा, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास तो खाली सब कुछ ये है। भैया अगर आपने बताया है सामने वाले इंसान को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और बार बार आप डीपली प्रॉब्लम सामने वाले इंसान को बताते हैं, तो डीपली प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप को खोखला करती हैं। भैया आज आप रिलेशनशिप में आए हैं, सामने वाले इंसान को कहिए जो कुछ हूं मैं हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो मुझे एक्सेप्ट करना, नहीं करना ऑन द स्पॉट वहीं पर फैसला करिए, उसको जाने दीजिए। अब चलिए, आपका पार्टनर आपको किसी कमी की वजह से छोड़ देता है, छोटी मोटी कमी, अगर आपने गलती की है, आपने उस पार्टनर के रहते हुए किसी थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है, रिलेशनशिप में आने की कोशिश की है, तो भैया मैं कहता हूं आप गलत हैं। 10 बार उसके पैर पकड़िए, 10 बार उसको बोलिए कि सॉरी। हाँ, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, तो आप उसके सामने सॉरी भी बोल सकते हैं। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो केवल और केवल आपसे प्यार करते हो, बड़े लॉयल हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और करियर भी बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूं अगर जिंदगी में आपको लड़का देखना है तो उसका वर्तमान देखिए और उसका ऐब मत देखिए, उसकी प्रॉपर्टी मत देखिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर वो क्या करते हैं अपनी लड़कियों के लिए और अपने लिए, लड़कियों को भी देखा मैंने, वो देखते हैं कि कोई ऐसा लड़का मुझे मिल जाए जिसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो, बहुत अच्छा पैसा हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो। अब मैंने 2-4 महीने के बाद या 2-4 साल के बाद देखा है वो भूखी मर रही है। पैसा उनके पास है नहीं कि वो, उनके हस्बैंड है वो शराब सारा दिन पी कर आते हैं, 2-4 डंडे भी लगाते हैं शाम को और फट्टे भी बजाते हैं, मैंने देखा है। फिर वो रोती हैं कि सर हमने बहुत बड़ी गलती की थी, हमारे मदर फादर ने देखा कि इसके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा इंसान, किसी इंसान ने चुन लिया है जो सब कुछ इकट्ठा कर सकता है। इस दुनिया में हर वो चीज इकट्ठी कर सकता है जो है, जो उपलब्ध है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल जानते हैं आप किस इंसान को बोलते हैं? सक्सेसफुल उस इंसान को बोलते हैं जो सफल होता है। सफल का मतलब यह है कि जिसके पास गुण है, जिसके पास ऑलरेडी क्वालिटी है। ये मत सोचिए कि भविष्य में उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, कल किसी की नौकरी लगे ना लगे। अगर कोई नौकरी के चक्कर में बैठा है कि भैया मेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं भैया, नौकरी के चक्कर में मत रहिए। किसी के पास खुद का बिजनेस, खुद का माइंड, खुद की ताकत और खुद की टेक्निक है, ऐसा इंसान आपको जिंदगी भर भूखा नहीं मरने देगा। चाहे वो कुछ भी है, वो सड़क पर भी बैठा है, सड़क पर भैया महल खड़े कर देगा। लेकिन अगर हाथ का दस्तकार नहीं है और बेवकूफ है और वो सारा दिन शराब पीता है, सारा दिन आवारागर्दी करता है, सारा दिन सट्टेबाजी करता है, 2-4 सिगरेट भी पीता है, जो महल बनाया गया है ना रोड पर, उसको रोड पर लाकर आपको भी बेच देगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब थे आज अमीर हैं, और जो बहुत पैसे वाले थे आज गरीब हैं। कारण उन्होंने गलतियां की है। सबसे बड़ा एक और ऐब होता है जिसको बोलते हैं फ्री रहना, ठलवा जिसको बोलते हैं। कुछ लोग बड़े आड़कसी होते हैं, उनको उठाओगे भी तो 20 बार वो उठेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसों को देखा है जिंदगी में, अगर आप उन्हें बार बार समझाओगे, नहीं भैया हम नहीं समझ पाएंगे, हम तो उल्लू हैं, हमें तो बिल्कुल फ्री रहना है, हमारी तो लाइफ बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है और आप धोखा खाने के बाद उसको वापस लाना चाहते हैं, मेरी एडवाइस है उसको वापस मत लाइए, उसको जाने दीजिए। वो कुत्ता है, और जिसे कहते हैं ना गंदी नाली का कीड़ा, वो गंदी नाली का कीड़ा है भैया। आप चरित्र के बहुत अच्छे हैं तो भैया कोई दाग लगा है उसको धोने की कोशिश करिए। किसी गंदे इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे ली थी तो ईश्वर का शुक्रिया करिए
कि भैया वो इंसान अपने आप वहाँ से निकल गया है, नहीं तो कल उसकी शादी आपसे हो जाती और कहीं आसपास कोई ऐसा इंसान होता है उससे फंस जाता, तो भैया शादी को नहीं तोड़ पाते आप। आपने दोस्ती की है, टूट जाएगी भैया, 1 मिनट लगेगी, दूसरी बना लेना। आपने कोई नई रिश्तेदारी बना ली है, टूट जाएगी भैया, 2 मिनट लगेगी, छोड़ दीजिए, मुझे नई बात करनी है। लेकिन अगर गलती से किसी ऐसे इंसान से आपने शादी कर ली है जो इंसान चरित्र का बहुत खराब है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर भगवान भी आए तो नहीं बचा सकता। आप कहेंगे सर कैसे? कल वो इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपके भाई से फंस जाए, आपके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर कोई लड़का ऐसा है वो आपकी बहन से फंस जाए, आपके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं ऐसे इंसान को अगर जाना है तो जाने दीजिए। और हाँ, अगर इंसान अच्छा है तो हाथ जोड़कर उसको समझाकर रोक सकते हैं, नहीं तो आप एटीट्यूड में रहे। कुछ समय के बाद अगर गंदा इंसान है तो नहीं आएगा, और भैया सही इंसान है तो प्यार आपसे करता है और आपका अपना प्यार है, तो ना तो कोई हाथ जोड़ने की जरूरत है, ना पैर पकड़ने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत है। वकील बनने की कोशिश मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा इंसान है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और भैया उल्लू है तो 2-4 दिन में किसी से बात करना शुरू कर देगा और किसी के साथ रातें गुजारना और परेशान होना शुरू कर देगा। ये मान लेना वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो दोस्त, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको समझाइए, और नहीं है तो भैया उसको जाने दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।